श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैल प्रवर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने लगी तथा विलाप करने लगी। तदनंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिवप्रिया भगवान विष्णु भी वहां तुरंत आ पहुँचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे हैं, तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम भगवान शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और सुरूप भी, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों ने सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोकों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप में प्रकट हुए। तदनंतर वेद, देवता तथा स्थावर जगम रूप में जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और श्री ब्रह्मा जी ने जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु भगवान शिव को कन्या ना देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने भगवान शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यह भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले, तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया, जो सबको मोह में डाल देती है। अध्याय 44। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्वासिनी स्त्रियों का भगवान शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात मानकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए। उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्वान थी। वहां पहुंचकर तुमने वहां विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई।
उन्होंने भगवान शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर गौर वर्ण, धुतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। श्री विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने भी छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय मैं भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि सब देवता अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी भगवान शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो भगवान शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ पार ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वासु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस समय वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैं ना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भावी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्ववत प्रसन्न हो जाएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली भगवान शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मीना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्वाश्रमी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़कर आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। भगवान शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदयवली वे नारियां महेश्वर की इस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्वा निवासियों ने कहा, आहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिन्होंने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया है। देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। भगवान शिव को पति रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृत्य कृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और श्री शिव की इस जुगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से न मिला देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर श्री ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्य के लिए भगवान शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की।
वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। मुने, स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर भगवान विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ।